नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज दीक्षित है और आज हम रीजनिंग का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपका एमपी का या किसी अदर स्टेट का कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है उसमें पूछा ही जाता है। बैंक के एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में भी पूछा जाता है। मतलब हर वो एग्जाम जिसमें रीजनिंग आता है उसमें ये टॉपिक आता ही आता है। सामने आपको टॉपिक का नाम दिख रहा होगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दूरी और दिशाएं या दिशा और दूरियां। आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस प्रकार के बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो डायरेक्शन। हम जानते हैं कि डायरेक्शन कितनी होती हैं। डायरेक्शन आपको पता है कितने प्रकार की होती है। मेनली जो डायरेक्शन होती हैं वो 4 प्रकार की होती है। मेनली डायरेक्शन कितने प्रकार की होती है बेटा? 4 प्रकार की मेन डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, नॉर्थ जिसे हम उत्तर बोलते हैं, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूरब या पूर्व, और वेस्ट मतलब पश्चिम। ये डायरेक्शन जो होती है मेनली आप 4 प्रकार की डायरेक्शन होती हैं और इनकी 4 क्या होती हैं? सब डायरेक्शन होती हैं। 4 क्या होती हैं? सब डायरेक्शन होती हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्थ और ईस्ट के मिडिल की डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। अगर हम बात करने वाले हैं साउथ और ईस्ट के मिडिल की डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? साउथ ईस्ट। ठीक, और उसके बाद अगर हम साउथ और वेस्ट की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। और नेक्स्ट वन अगर हम बात करने वाले हैं तो नॉर्थ और वेस्ट की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं और 4 क्या होती हैं? सब डायरेक्शन। 4 क्या होती हैं बेटा? सब डायरेक्शन। हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप पेपर पर कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप हमेशा उत्तर ऊपर की ओर मानेंगे और दक्षिण कहां मानेंगे? नीचे की ओर। ईस्ट आप इस साइड मानेंगे और वेस्ट आप हमेशा इस साइड मानेंगे। नॉर्थ और ईस्ट के मिडिल की डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा, साउथ और ईस्ट के मिडिल की डायरेक्शन को साउथ ईस्ट बोला जाएगा, साउथ और वेस्ट के मिडिल की डायरेक्शन को साउथ वेस्ट बोला जाएगा, एंड नॉर्थ और वेस्ट के मिडिल की डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट बोला जाएगा। ये हमेशा मान के चलते हैं हम। लेकिन यदि क्वेश्चन पेपर वाला जो इसने क्वेश्चन आपको दे रखा है उसने कहा है कि नॉर्थ अगर इस साइड है तो बेटा आपको नॉर्थ इस साइड ही मानना है। फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप ये मान के चलेंगे कि उसने कहा है, क्वेश्चन पेपर वाले ने कहा है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, ये कंडीशन बनती है यदि क्वेश्चन में दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, यदि ये कहां दे रखा है बेटा? क्वेश्चन में दे रखा है कि नॉर्थ इस साइड है तो आपको नॉर्थ इसी साइड मानना है। लेकिन एक ही डायरेक्शन उसने बोलता है, वो क्या बोलेगा? नॉर्थ इस साइड है। फिर आपको अंदाजा लगाना है कि ये नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है। कहां घुमा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब 90 डिग्री ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया तो ईस्ट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया होगा 90 डिग्री से, क्योंकि ये एक सर्कल होता है। ये क्या होता है? ये पूरा का पूरा सर्कल होता है कि जिसे अगर एक साइड से आप घुमाएंगे तो वो पूरा का पूरा चारों साइड से घूम जाएगा। जैसे ये सपोज करते हैं कि ये बोतल है, अगर इस बोतल की अगर हम बात करेंगे ये गिलास है, इसकी अगर हम बात करेंगे, इस हिस्से को अगर हम घुमाते हैं तो ये ऑटोमेटिक नीचे वाला हिस्सा भी ऊपर की ओर घूमेगा। उसी प्रकार से क्या है कि ये जो डायरेक्शन है, अगर आपने नॉर्थ को घुमाया तो ईस्ट भी उतने ही डिग्री से घूमेगा जितने डिग्री से नॉर्थ घुमा है, और जिस डायरेक्शन में नॉर्थ घुमा है उसी डायरेक्शन में आपका क्या घूमेगा? यहां पर ईस्ट भी घूम जाएगा। तो ईस्ट यहां आ जाएगा, और अगर ईस्ट यहां आ गया तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? साउथ। साउथ मतलब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? वेस्ट। मतलब ये क्या हो जाएगा? पश्चिम। ये यदि क्वेश्चन पेपर वाले ने ऐसा बोला है, अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं बोला तो हमेशा आपको यही फॉलो करना है। कौन सा फॉलो करना है? ये फॉलो करना है आपको। लेकिन यदि क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ने आपसे कहा कि ये नॉर्थ है तो आपको ये नॉर्थ मानना है, उसने कहा ये नॉर्थ है तो फिर आपको 180 डिग्री से ही घुमाना है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई आपको?
दूसरी बात हम यहां पर बात करने वाले हैं, तो जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। 360 डिग्री का सर्कल होता है। हम यहां पर क्या करते हैं, 0 डिग्री से चलाना शुरू करते हैं। कितने डिग्री से? 0 से। 0 से जाएगा ये कितना, 45 डिग्री, फिर कितना जाएगा 90 डिग्री, फिर कितना जाएगा 135, फिर कितना जाएगा 180, फिर कितना जाएगा 225, फिर कितना जाएगा 270, और ये कितना जाएगा 350, ये 315, कितना जाएगा 315, और ये आपका हो जाएगा 360। ये हमने जो घुमाया है बेटा वो कौन सी डायरेक्शन में घुमाया है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन है ये? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की दिशा में। किस दिशा में? घड़ी की दिशा में। तो जो हमने इसे घुमाया वो किस डायरेक्शन में घुमाया है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां से 0 डिग्री, 45, 90 डिग्री, 135, 180, 225, 270, 315 और लास्ट वन इज 360। आप देखिएगा जब 130 डिग्री से कोई भी चीज घूमती है तो अपनी डायरेक्शन का वो जस्ट अपोजिट हो जाती है। अपनी डायरेक्शन का क्या हो जाती है? जस्ट अपोजिट हो जाती है। मतलब 360 डिग्री से अगर आप घुमाएंगे तो वो जैसी पोजीशन में था वैसे ही में आ जाएगा, और 180 डिग्री से घुमाओगे तो वो 180 डिग्री से चाहे क्लॉकवाइज घुमाइए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, चाहे घड़ी की दिशा में घुमाइए, चाहे घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाइए, अपनी पोजीशन का जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। क्लियर? जैसे यहां पर हम लेते हैं, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने चलना शुरू किया है। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, 45, 90, 135, 180, 225, ये आपका 270, 315 और लास्ट वन एज 360। तो यहां पर हमने कौन सी डायरेक्शन में घुमाया है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में? घड़ी की विपरीत दिशा में हमने इसे घुमाया है। इतनी सी बात समझ में आ गई? कौन सी दिशा में घुमाया है? घड़ी की विपरीत दिशा में इसे हमने घुमाया है। यहां तक क्लियर हो गया? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चलाया, और ये कौन सी डायरेक्शन में चलाया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी पूरी तरह से। अब हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको ये बता दिया कि जिस डायरेक्शन में वो बोलते फिर आपको उसी डायरेक्शन में मानना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो डायरेक्शन के बेस पर ही पूरा का पूरा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया अ मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। हमने डायरेक्शन ये बना लिया और एक कहा गया अ मैन फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, और वो यहां सपोज करते हैं जब फेस करता है तो 0 डिग्री पर है। कौन सी डिग्री पर है? 0 डिग्री पर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो ईस्ट डायरेक्शन में, अ मैन फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक व्यक्ति पूरब की ओर देख रहा है, उसके बाद वह 90 डिग्री से घड़ी की दिशा में घूम जाता है। यहां से 90 डिग्री घूमेगा तो बेटा ये 90 डिग्री होता है, और यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो ये बंदा यहां पर आ गया, 90 डिग्री से घूमकर आया कि नहीं आया? ये 90 डिग्री से घुमा और कहां आ गए? यहां पर आ गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वह 180 डिग्री से घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। अब 180 डिग्री से घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा, ये घूमेगा। मैंने आपको बताया क्लॉकवाइज 180 घूमे या एंटी क्लॉकवाइज 180 घूमे, वो अपनी पोजीशन का जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहां पर 180 डिग्री वो घूम गया। कितने डिग्री से घूम गया? 180 डिग्री से वो घूम गया, तो ईस्ट हो गया। और यहां पर अगर हम बात करने वाले हैं तो 180 डिग्री से घूमेगा तो यहां पर आ गया नॉर्थ में। ठीक है, अब 180 से घूमा, विपरीत दिशा में घूमता है, तो बताइए वह अब किस दिशा की ओर देख रहा है? तो कौन सी डायरेक्शन हो गई है? नॉर्थ, मतलब उत्तर डायरेक्शन की ओर अब देख रहा है। वो कहां की ओर देख रहा है? उत्तर डायरेक्शन की ओर, क्योंकि ये 180 डिग्री से घुमा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? उत्तर दिशा की ओर। आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। कौन सा आंसर हो जाएगा? नॉर्थ। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। कहा गया है मोहन हाउस इज टू द बेस्ट ऑफ द अंकित हाउस। देखिए,
अंकित का हाउस और मोहन का हाउस। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो अंकित का हाउस ये हो गया, ये अंकित हाउस हो गया, और ये कौन हो गया, मोहन हाउस, मोहन हाउस। अब अंकित का हाउस इस डायरेक्शन में, मोहन का इस डायरेक्शन में है, तो जब अंकित का हाउस इस डायरेक्शन में है तो मोहन के वो किस साइड है, वेस्ट साइड। मोहन के किस साइड है, वेस्ट साइड। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है। अब आगे बोला गया है लवीज हाउस इज टू द नॉर्थ ऑफ अंकित हाउस। लवीज का जो हाउस है वो अंकित के नॉर्थ में है। अब अंकित के नॉर्थ में मतलब ये होना चाहिए, तो ये कौन सा किसका हाउस हो जाएगा, लवीज का हाउस। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया, नॉर्थ में। ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया, नॉर्थ में। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू लवीज हाउस। अब देखिए यहां पर, सॉरी यहां पर देखिए लवीज हाउस यहां पर पूछा गया है नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब पूछा गया है तो बताइए रवि के घर के संबंध में लवी का घर किस दिशा की ओर है। यहां पर चेंज करिएगा, ये रवि नहीं है, ये मोहन है। ये कौन है, मोहन। ये मोहन दे रखा है, और यहां पर भी क्या दे रखा है, मोहन। ठीक, अब हमसे पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन इज लवीज हाउस विथ द रिस्पेक्ट ऑफ मोहन हाउस। अब ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्शन ये बन चुकी है कि यहां पर मोहन का घर है, यहां पर किसका घर है, मोहन का घर है, और यहां पर किसका घर है, अंकित का घर है, अंकित हाउस, और यहां पर लवीज का हाउस है। अब डिस्टेंस तो हमें नहीं पता है, लेकिन चूंकि इस दिशा में है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी। अगर थोड़ा सा भी 1 इंच अगर आगे है तो उस कंडीशन में ये किस में आ जाएगा, ये जैसे ईस्ट है और ये क्या है, नॉर्थ है, तो यहां से ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा बेटा, नॉर्थ ईस्ट में। तो लवीज का जो हाउस है, लवी का जो हाउस है वो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब पूर्वोत्तर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, पूर्वोत्तर में, मतलब उत्तर और पूर्व या पूर्व और उत्तर। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ गया आपको, तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है सुनीता वॉक 45 मीटर्स टूवर्ड साउथ। ठीक है, सुनीता साउथ में कितने गई है, 45। अब 45 साउथ में गई है तो साउथ नीचे की ही दिशा में होगा। साउथ कहां होगा, नीचे की डायरेक्ट, मतलब नीचे की साइड होगा। उसके बाद कहा गया देन टर्न्स टू राइट। अब राइट, यहां पर सुनीता ये जा रही है, मतलब साउथ दिशा में यहां पर ये जा रही है, तो बेटा राइट टर्न किस साइड होगा, इस साइड होगा। राइट टर्न किस साइड होगा, इस साइड। इस साइड राइट टर्न ले लिया, और कितना किलोमीटर जाती है, 20 मीटर। और उसके बाद वो कितना किलोमीटर गई है, 20 मीटर। कितना मीटर गई है, 20 मीटर। 20 मीटर चली है, ठीक है, राइट टर्न लेने के बाद 20 मीटर चली है टू रीच द पॉइंट एल। और यहां पर कहां पहुंची है, एल पॉइंट पर पहुंच गई। कोई एल पॉइंट है उस पर सुनीता पहुंच गई है। सी टर्न्स अगेन एंड टर्न्स टू द राइट। अब वह फिर से टर्न, मतलब सी देन अगेन टर्न्स टू हिज टर्न टू हर राइट, अपने राइट साइड टर्न देती है एंड वॉक 45 मीटर। और कितना जाती है, 45। तो 45 ये हो जाएगा, चूंकि यहां पर फेसिंग है अभी उसकी, तो राइट किस साइड जाएगा, ऊपर की साइड। तो ये कितना हो जाएगा, 45। 45 हो गया कि नहीं हो गया। हाउ फार इन द मीटर इज सी फ्रॉम द एल पॉइंट, मतलब एल पॉइंट से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। बेटा अगर एल पॉइंट से पूछा गया है तो एल पॉइंट से कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45। तो आंसर क्या होगा, 45। यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता, यदि क्वेश्चन में पूछता हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट and starting point and in which direction, अगर ऐसे पूछा होता है कि भाई शुरुआती बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी पर है और किस डायरेक्शन में, तो शुरुआती बिंदु तो यही था, और ये 45, ये 45, तो यहां पर भी ये भी इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो आंसर उस कंडीशन में क्या आता है, इसके अकॉर्डिंग 20 क्या आता, 20। और किस डायरेक्शन में थी वो, इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में रही थी, ईस्ट, सॉरी वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन थी, वेस्ट। तो क्या हो जाता है उस कंडीशन में, वेस्ट में 20 मीटर की दूरी पर।
ठीक है, क्योंकि अभी हमसे यहां से पूछा गया, एल पॉइंट से पूछा गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 45। क्या आ जाएगा 45। यदि यहां पर डायरेक्शन पूछ ले कि एल से किस डायरेक्शन में, तो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी, नॉर्थ में, क्योंकि ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो यहां पर 3-4 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा जा सकता है, एक एल पॉइंट से पूछ लिया गया है, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टर्न से, जब उसने पहला टर्न लिया, तो पहला टर्न यहां लिया था, यहां से किस डायरेक्शन में है, तो यहां से जब आप डायरेक्शन बनाओगे तो ये वेस्ट बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। मतलब इसी प्रकार से पूछा जा सकता है, कैसे भी वो पूछ सकता है, फर्स्ट टर्न से भी पूछ सकता है, सेकंड टर्न से भी पूछ सकता है, तो उस कंडीशन में आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पूछ सकता था, नाउ इन विच डायरेक्शन, नाउ इन विच डायरेक्शन is C from first turn। ठीक है, वो पहले टर्न से किस डायरेक्शन में है, तो पहला टर्न तो यही हुआ ना, तो यहां से कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, ये क्या है, नॉर्थ, और ये क्या है, वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। उस कंडीशन में जब हम यहां से देखेंगे, उस कंडीशन में जब हम यहां से देखेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो मतलब यहां से एक ही क्वेश्चन में वो कई सारे क्वेश्चन बना सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और हमारे सामने आया है, जिसमें कहा गया अ बॉय इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट हमें पता है किस साइड होता है, इस साइड, वेस्ट डायरेक्शन में गया, और ही टर्न्स टू हिज राइट। अब राइट इसका कहां होगा, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड होगा, राइट ऊपर की साइड हो गया, और टर्न लिया, और अगेन देन टर्न्स टू लेफ्ट, और फिर लेफ्ट टर्न रहता है, डिस्टेंस नहीं पता है बिल्कुल भी। इन विच डायरेक्शन इज बॉय फेसिंग, बॉय किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। मैंने कहा ना, थोड़ा सा भी अगर टर्न लिया होगा ना, कुछ इंच में भी टर्न लिया होगा, तो वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन से तो निकल चुका होगा आगे, तो यहां पर ये डायरेक्शन बन जाएगी। तो ये है, ये क्या होता है, नॉर्थ, और ये क्या होता है, वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग पूछा है। उसने ये पूछा है, स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं पूछा है, उसने डायरेक्टली ये पूछा है कि इन विच डायरेक्शन इज बॉय फेसिंग, बॉय किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट से पूछता तो नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, लेकिन हमसे पूछा गया है बॉय किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो फाइनली बॉय तो फेसिंग ये है, और ये क्या डायरेक्शन है, वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन, ये वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। आंसर तब क्या होगा, वेस्ट। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हुआ सबको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और हमारे सामने दे रखा है, अ मैन मूव्स टूवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की ओर जाता है, एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न, और लेफ्ट टर्न लेता है, और कहा गया आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इन दैट डायरेक्शन, कुछ डिस्टेंस कवर किया, ही टेक्स अ राइट टर्न, और राइट टर्न लेता है। अब राइट इस साइड होगा ना, इधर जाने के बाद राइट इस साइड हो जाएगा, एंड फाइनली टेक्स अनदर राइट टर्न, और फिर से राइट टर्न लेता है, फिर से राइट टर्न लिया। ठीक है, राइट टर्न ले लिया। इन विच डायरेक्शन इज मैन फेसिंग नाउ। अब देखिए, दो क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, उसने पूछा है किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं मैं आपको, अनदर क्वेश्चन आई एम एडिंग। ठीक है, कि वह अब शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। ये दूसरा क्वेश्चन ऐड किया है, फर्स्ट आपका यही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, ये वाला है, और ये आपका कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है। तो जब पहले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अब किस दिशा की ओर है, तो किस दिशा की ओर है, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। कौन सी डायरेक्शन है, दक्षिण दिशा। कौन सी डायरेक्शन है, दक्षिण। तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। क्या हो जाएगा, साउथ। ये फर्स्ट का आंसर है। लेकिन अगर सेकंड का आंसर पूछा जाता है, सेकंड का आंसर, जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी में दे रखा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु से
वह किस डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट, वो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शुरुआती बिंदु से, आती बिंदु से वह किस दिशा में, किस दिशा में है। ठीक, अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। पहले का तो आंसर दक्षिण आ गया, पहले का क्या आ गया, दक्षिण। यहां से जब हमने इस व्यक्ति को चलाया तो ठीक है, आपको ये अभी सामने दिख रहा है, तो इट मे बी पॉसिबल कि ये ईस्ट हो, लेकिन कोई डिस्टेंस दे नहीं रखी, तो ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, हो सकता है इतना ही चलाओ, और इतना चला हो तब क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। और यहां से अगर ये निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ईस्ट। और क्या कंडीशन बन सकती है, इधर से गया, राइट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया था, पहले लेफ्ट ही लिया था ना, हाँ लेफ्ट, उसके बाद फिर क्या लिया था वो, राइट टर्न, कौन सा टर्न लिया था, राइट टर्न, और फिर वो फाइनली कौन सा टर्न लिया था, राइट, तो राइट हो सकता है इधर ज्यादा आ गया हो, तो यहां से फिर ये डायरेक्शन बन जाएगी, और जब ये डायरेक्शन बनेगी तो ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तब तो हम बता ही नहीं सकते किस डायरेक्शन में, हो सकता है ईस्ट में हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है साउथ ईस्ट में हो। तो उस कंडीशन में जब ऐसा आंसर आएगा तो आंसर आपको देना होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, काइंट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो ये आंसर उस वक्त आपको देना होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उस वक्त आपको ये आंसर देना होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई सबको, कोई डाउट, आगे बढ़े। उम्मीद है ये, देखिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, अब किस दिशा की ओर है, तो किस दिशा की ओर है, साउथ की ओर। लेकिन यदि क्वेश्चन दूसरा ये पूछ ले कि वह अब शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो शुरुआती बिंदु तो यही है ना, यहां से देखेंगे तो ईस्ट में हो सकता है, और डिस्टेंस तो दे नहीं रखी, हो सकता है यहीं तक आया हो तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में, हो सकता है और आगे चला गया हो तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट में। उस कंडीशन में आंसर देना पॉसिबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में 5 में कहा गया है, नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, तो पश्चिम किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ता है। बाएं किस साइड है, इस साइड, यहां है ना, लेफ्ट किस साइड जाएगा, इस साइड मुड़ता है, और फिर दाएं की ओर मुड़ता है। और अब दायां किस साइड है, इधर फेस कर रहा है, नीचे की साइड, तो दायां किस साइड होगा, इस साइड, तो दायां किस साइड हो गया, इस साइड। अपने अकॉर्डिंग देखिए, जो आपका दायां होगा वही इसका दायां होगा, जो आपका बायां होगा वही इसका बायां होगा। इसे आप ये मत मानिए कि नवजोत जा रहा है, आप ये मान के चलिए कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो जो आपका दायां होगा वही इसका दायां होगा, जो आपका राइट होगा वही इसका राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वही इसका लेफ्ट होगा, मींस जो आपका बायां होगा वही इसका बायां होगा। उसके बाद बाएं मुड़ता है, देखिए पहले शुरू से देख लेते हैं। नवजोत पश्चिम की ओर चलता है, पश्चिम की ओर चला, कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं ओर मुड़ता है, बाएं इस साइड हो गया, अब इधर फेसिंग था, बाएं इस साइड हो गया, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं इस साइड हो गया, दाएं इस साइड हो गया। ठीक है, उसके बाद वह अब उसका मुख किस दिशा की ओर, तो वही कंडीशन बन जाएगी, किस दिशा की ओर है, ये पश्चिम की ओर ही है। ठीक है, पश्चिम की ओर मतलब वेस्ट डायरेक्शन में ही दे रखा है, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट। इंग्लिश में देख सकते हैं, नवजोत स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद लेफ्ट टर्न लेता है और फिर राइट लेता है। अब किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो ये फेस किस डायरेक्शन में कर रहा है, वेस्ट में। अगर शुरुआती बिंदु पूछा जाए, स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से अगर पूछा जाएगा तो ये निकल आएगा आपका साउथ वेस्ट। क्या निकल आएगा, साउथ वेस्ट। लेकिन अगर ये टर्न और ऊपर की ओर ये करा देते, राइट टर्न लेता है, तब आंसर देना पॉसिबल नहीं था। हो सकता है इतना चला हो सकता है बिल्कुल सामने आ गया, हो सकता है ऊपर चला गया हो, क्योंकि डिस्टेंस गिवन नहीं है। इतनी सी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहा गया है अ मैन फेसिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, एक मैन है जो ईस्ट दिशा की ओर देख रहा है, तो हमें पता ईस्ट डायरेक्शन ये है। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है देन टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ, अब ईस्ट की ओर देख रहा है और अचानक नॉर्थ की ओर टर्न ले लेता है। तो अभी तो डिस्टेंस दे नहीं रखी, तो ये ईस्ट की ओर देख रहा था, तो यहीं पर खड़ा है ना बंदा, देख भले इधर रहा हो, लेकिन अब यहां डायरेक्ट नॉर्थ की ओर देखने लगा है। ठीक है, और कितना किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 5। ठीक है,
देन टर्न्स टू 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए यहां से डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये शुरुआती बिंदु है, शुरुआती बिंदु ये है, यहां से बंदा यहां पर है, कितने डिग्री से टर्न लेता है, 270 डिग्री से टर्न लेता है, और कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहां पर फेसिंग है तो 270 यहां से जब घूमेगा तो ये कितना हो जाएगा 180, और 180 के बाद यहां पर कितना हो जाएगा 270, 270 यहां तक कवर कर लेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाया था 0, 90, 180, 270, यही बना था कि नहीं बना था। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहां पर 45 था, यहां 135 था, यहां 225 था, और यहां कितना था 270। उसके बाद नेक्स्ट वन जो दे रखा है 270 डिग्री घूमता है और फिर 12 किलोमीटर चलता है। अब ये मतलब ये 5 यहां गया तो यहां पर कितना चल दिया, ये 12 किलोमीटर, कितना चल दिया 12 किलोमीटर, ठीक है, चलता है। उसकी शुरुआती और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, कम से कम दूरी निकालनी है। शुरुआती बिंदु और अंतिम, ये मतलब पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम, पढ़ी होगी ना आपने पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये डायग्राम पूरा का पूरा ऐसा बन जाएगा, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया सी। तो यहां से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, यही है। ए बी कितना दे रखा है 5 पर स्क्वायर, बी सी कितना दे रखा है 12 पर स्क्वायर, ये कितना हो गया 25 और 144, तो कितना हो जाएगा 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है बेटा, ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, कितना का 13 का। तो यह आंसर कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर। क्लियर, कितने किलोमीटर हो जाएगा 13। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। सबको एक बार और देख लीजिए, अगर किसी को कोई इशू आ रहा हो तो ध्यान से देखिएगा। ये जो हमने चलाया था उसने कहा था कि एक व्यक्ति जो है वो ईस्ट दिशा की ओर देख रहा था, तो यहां से ईस्ट देख रहा था, लेकिन वो डिस्टेंस कवर नहीं किया था कुछ भी। उसके बाद कहा गया कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में घूम जाता है, तो नॉर्थ में घूमा और कितना किलोमीटर गया 5 किलोमीटर। फिर वो कहा गया 270 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लेता है, तो एंटी यही होगा। तो यहां से 180 ये कवर किया, और उसके बाद 90 और कवर करेगा तो 270 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और कितना चला गया 12 किलोमीटर। तो ये 12 किलोमीटर और ये 5, यहां से पाइथागोरस, यहां से मिनिमम डिस्टेंस होगी, तो ये कौन सी थ्योरम लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। मतलब जो अगर हम बात करने वाले हैं तो उस कंडीशन में के बेस पर हम आंसर निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, ठीक है, जिसमें कहा गया है, क्वेश्चन की बात करेंगे, एक बिल्ली एक चूहे का पीछा कर रही है, ठीक है, बिल्ली चूहे का ही पीछा करेगी, ठीक है। बिल्ली 25 मीटर उत्तर की ओर चलती है, 25 मीटर कहां गई, उत्तर की ओर, ठीक, कहा गया है। फिर दाएं मुड़ती है। अब देखिए ये उत्तर था, यहां जा रही है तो फेसिंग ये अपने आप को यहां मानी, आपका दाया इस साइड तो इसका भी दाया इस साइड, और फिर दाएं मुड़ती है और 100 मीटर जाती है, और कितना जाती है 100 मीटर, ठीक है। ये 25 मीटर था, कितना था 25 मीटर, और ये कितना हो गया आपका 100 मीटर, पूरा कितना हो गया 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर जाती है, ठीक है, दूरी चलती है, दाएं मुड़ने के बाद 100 मीटर गई, फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है। अब दक्षिण नीचे की ओर है, दक्षिण की ओर मुड़ती है और 25 जाती है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये और ये क्या हो गए इक्वल हो गए। तो इस कंडीशन में ऊपर का भी इक्वल होना चाहिए नीचे के से। अंत में वह बाएं मुड़ती है, बाया किस साइड हो गया इस साइड, ये फेसिंग है ना, तो बायां किस साइड हो जाएगा इस साइड, बाएं मुड़ती है और 55 मीटर की चलती है, तो 55 मीटर चलती है, तो ये कितना हो गया बेटा 55 मीटर, 55 मीटर ये हो गया, 55 हो गया कि नहीं हो गया। बिल्ली प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या है, तो ये 100 है, ये बराबर है, तो ये भी बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 मीटर, ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना 55, तो 100 प्लस 55 तो कितना हो जाएगा 155, कितना हो जाएगा 155 मीटर, कितना हो जाएगा बेटा 155 मीटर। यहां तक कितना हो जाएगा 155 मीटर। इतनी सी बात समझ में आ गई, तो क्या हो जाएगा 155 मीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको क्लियर हो गया। तो 155 मीटर, ध्यान से सुनिए, फिर से देख लीजिए। एक बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है, बिल्ली चूहे का ही पीछा करेगी, तो यहां पर गई 25, उसके बाद 25 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, इसका दाएं किस साइड होगा इस साइड, 100 मीटर गई, उसके बाद कुछ दूरी चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो दक्षिण कहां होगा नीचे की साइड, और कितना गई 25।
आगे बढ़ती है, अंत में वह बाएं मुड़ती है। अब यहां से बायां किस साइड होगा? इस साइड होगा, तो बायां मुड़ेगी तो कितना की 55 मीटर चलती है। बिल्ली की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितनी है? तो प्रारंभिक स्थिति ये थी, तो यहां से ये 25-25 इक्वल, तो ये 100-100 इक्वल, ये 55 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 155 मीटर। कितना हो जाएगा? 155 मीटर। क्लियर हुआ? तो प्यारे बच्चों सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कहा गया गुरप्रीत इज फेसिंग टूवर्ड साउथ डायरेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गुरप्रीत साउथ डायरेक्शन में वो देख रही है या देख रहा है। ठीक है, सी टर्न्स, अच्छा देख रही है, सी टर्न्स राइट। अब राइट टर्न कहां होगा? इस साइड होगा, इस साइड होगा ना राइट टर्न, चूंकि यहां फेसिंग है तो राइट टर्न किस साइड होगा? इस साइड। और कितना मीटर जाती है? सी टर्न्स राइट एंड वॉक 40 मीटर। अब राइट टर्न लेती है और 40 मीटर अधिक जाती है। ध्यान से देखिएगा, ये कितना था? 35। ठीक, अब ये अगर हम बात करने वाले हैं और 40 मीटर अधिक चलती है, 40 मीटर क्या हो गई? अधिक चलती है, तो 40 मीटर और हो गई। आगे देखते हैं, 40 मीटर जैसे ये हो चुकी है, अंत में वह बाएं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। बाएं ओर मुड़ती है, 30 मीटर चलती है, तो बाएं ओर मुड़ेगी तो 30 यहां हो जाएगा, नीचे की साइड 30 ही हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो बहुत आसान है। ठीक है, किस दिशा की ओर है ये? दक्षिण की ओर। किस दिशा की ओर हो जाएगा? दक्षिण, मतलब कहां की ओर? साउथ की ओर। कहां की ओर हो जाएगा? साउथ की ओर। तो यहां से प्रारंभिक बिंदु कौन सा था? ये था ना। यहां से चारों डायरेक्शन हमने ली थी, तो यहां से ये क्या हो जाएगा? साउथ। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगा बेटा? साउथ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगा? साउथ। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ की ओर। सॉरी, अभी मुख तो साउथ की ओर है, लेकिन अगर प्रारंभिक बिंदु से पूछा जाता तो ये साउथ था और ये क्या था? वेस्ट। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन ये आता कि वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? किस दिशा में है? इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन में हो जाता है उस वक्त? ये साउथ और ये वेस्ट। तो उस कंडीशन में आंसर क्या होता है? साउथ वेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था इसी का, और ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो इसमें जो क्वेश्चन बोला गया है वो देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया, अ गर्ल इज स्टैंडिंग फेसिंग टूवर्ड साउथ। एक गर्ल जो है वो साउथ दिशा की ओर देख रही है। कौन सी दिशा की ओर देख रही है? साउथ। ठीक है, एक गर्ल्स कौन सी दिशा की ओर देख रही है? साउथ की ओर। शी टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये 135 डिग्री से कौन सी डायरेक्शन में लेती है टर्न? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब 135 यहां से मान लेते हैं, ये था साउथ दिशा की ओर देख रही थी, 135 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से जब ये टर्न लेगी तो इस डायरेक्शन में ये 90 डिग्री कवर करिए और 45, 90 और ये 45, तो टोटल मिलाकर 135 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 135। तो ये फेसिंग हो गई 135 डिग्री पर। क्लियर? उसके बाद कहा गया है मुड़ती है, फिर वह मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री हो गए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, देन अगेन टेक्स 180 डिग्री टर्न इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने कहा था ना 180 डिग्री अपनी पोजीशन का अपोजिट होता है, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए और चाहे फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए। तो यहां पर अपनी पोजीशन का जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट। अपनी पोजीशन का जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो ये अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? तो 135 के बाद 180 ये आ जाएगा, अपोजिट हो गया। ठीक है, 180 डिग्री। अब पूछेगा विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, तो ये क्या हो जाएगा? साउथ, और ये क्या है? वेस्ट। देन आंसर क्या होना चाहिए? साउथ वेस्ट। क्या आंसर होना चाहिए? साउथ वेस्ट। तो आंसर इज दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? साउथ वेस्ट। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और दे रखा है। ठीक है,
समझ में आ गया था ना, वो बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए ध्यान से, अगर कोई दिक्कत हो तो यहां पर बोला गया है कि अगर स्टैंडिंग फेसिंग टूवर्ड साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में थी, 135 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया, फिर 180 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया, तो यहां आ गई, तो यहां पर साउथ वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुकृति इज फेसिंग नॉर्थ, तो ये नॉर्थ में फेस कर रही है, ठीक है, नॉर्थ में फेस कर रही है। सी डिसाइडेड टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहां से ये 90 डिग्री टर्न लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 90 बेटा ये हो जाएगा, 90 डिग्री ये हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था 180 ये हो जाएगा जस्ट अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब वो किस दिशा में फेस कर रही है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। तो किस डायरेक्शन में फेस कर रही है, वेस्ट, मतलब पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में फेस कर रही है, पश्चिम दिशा में। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट। क्या हो जाएगा, बेस्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आ मैन स्टैंडिंग एट द पॉइंट पी, एक मैन जो है एक पॉइंट दे रखा है पी, उस पर खड़ा हुआ है, पॉइंट पी हो गया, ठीक है। वॉक टू पॉइंट क्यू, लोकेट 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट पी इन द साउथ डायरेक्शन। ये साउथ डायरेक्शन में है, कौन सा पॉइंट है बेटा, ये साउथ डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो ये पॉइंट जो दे रखा है वो क्यू दे रखा है, कौन सा दे रखा है, क्यू। और ये कितने किलोमीटर की दूरी पर है, ये 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर दे रखा है, ये 10 किलोमीटर की दूरी पर दे रखा है ना, 10 किलोमीटर की दूरी पर दे रखा है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साउथ डायरेक्शन, ही टेक्स अ राइट टर्न, और राइट टर्न लेता है यहां से, और कितने किलोमीटर जाता है, ही टेक्स राइट टर्न फ्रॉम क्यू एंड रीच पॉइंट आर 5 किलोमीटर, मतलब यहां से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की और कहां पहुंच गया, आर पर। कहां पहुंच गया, आर पर। 5 किलोमीटर चलने के बाद यहां पर कहां पहुंचा है बेटा, आर पर, तो ये आर हो गया। 5 किलोमीटर चलने के बाद टर्न्स टू हिज राइट एंड फ्रॉम आर, आर से राइट टर्न लेती है, एंड कवर 10 किलोमीटर, कवर 10 किलोमीटर। अब आर से राइट टर्न यहां से कहां होगा, ऊपर की ओर होगा, और कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। उसके बाद 10 किलोमीटर टर्न्स टू लेफ्ट एंड एट पॉइंट एस, एस के लिए कहां से, मतलब लेफ्ट टर्न लेती है, तो लेफ्ट टर्न लेती है, ही मूव्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन फ्रॉम एस, ठीक है, एंड स्टॉप पॉइंट टी। अब लेफ्ट टर्न यहां से लेती है और किस पर रुक जाती है, पॉइंट टी पर रुक जाती है, आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर। अब देखिए यहां पर कहां पर पहुंच गई थी, अर्थ है, यहां से ही टर्न्स, अब मैन है, सॉरी आकृति नहीं, ही टर्न्स टू हिज राइट, तो यहां से राइट हो गया, फ्रॉम आर, आर से, एंड कवर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कवर किया, एंड टर्न्स टू लेफ्ट, और यहां से लेफ्ट टर्न लिया एट द पॉइंट एस, मतलब एट से, एस से टर्न लिया कहां की ओर, लेफ्ट की ओर, एंड ही मूव्स लेफ्ट डायरेक्शन फ्रॉम एस, एस से लेफ्ट डायरेक्शन में, और स्टॉप एट पॉइंट टी आफ्टर 10 किलोमीटर, ठीक है। अब 10 किलोमीटर चलने के बाद यहां पर, ठीक है, कहां पर रुक जाती है, टी पर रुक जाती है। कहां पर रुक जाती है बेटा, टी पर रुक जाती है, ठीक। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये नहीं गिवन है हमें, ये जो डिस्टेंस है ये गिवन नहीं है, ठीक। आगे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब एक चीज ये हो सकती है इसमें, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से पूछा गया है, तो ये जो लेफ्ट टर्न है, ध्यान से देखिए, जब यहां पर इसने जो टर्न लिया था वो कौन सा टर्न लिया था, राइट टर्न। कौन सा टर्न लिया था, राइट, राइट टर्न लिया था, और कितना किलोमीटर गई थी, 10 किलोमीटर। उसके बाद टर्न लेफ्ट, तो यहां से लेफ्ट टर्न लिया था एस पॉइंट से, तो ये पॉइंट हो गया एस पॉइंट। ही मूव्स इन लेफ्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एस, एस से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव की, और कहां पहुंची, टी पर पहुंची है। कहां पर पहुंची है, टी पर, सॉरी यहां कहां पहुंच गई है, टी पर, और कितने किलोमीटर चली है ये, 10। तो ये कितना है, 5 किलोमीटर, और ये भी कितना है, 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 5, 5 ही है, और ये 10 कितना हो जाएगा, 15, 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15। तो कितना हो जाएगा बेटा आंसर, 15 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना इनिशियल, और यहां से टी तक का देखना है, तो ये 5 है, ये भी 5 होगा, और ये कितना कवर किया, 10, तो ये 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15। इतनी सी बात समझ में आ गई सबको, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि कुणाल डिसाइडेड टू ड्राइव फ्रॉम ऑफिस टू हिज होम। कुणाल ने जो डिसाइड किया है, वो डिसाइड किया है अपने ऑफिस से कहां जा रहा है, होम के लिए। कुणाल डिसाइडेड ड्राइव फ्रॉम ऑफिस टू हिज, ठीक है, फ्रॉम ऑफिस टू हिज होम एंड ही हेडेड इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, एंड कवर 10 किलोमीटर देन टर्न्स टू लेफ्ट। अब देखिए, अगर हम बात करने वाले हैं तो वो 10 किलोमीटर कवर किया है, और किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। ईस्ट में कितना गया है, 10 किलोमीटर। अब उसके बाद कहा गया है 10 किलोमीटर कवर किया और टर्न लेता है लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न ले लिया। आफ्टर ड्राइविंग 5 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, ही टर्न्स इन राइट डायरेक्शन एट एंगल 135 डिग्री। देखिए यहां से 135 डिग्री का टर्न लिया, ठीक है, यहां से ही टर्न्स इन राइट डायरेक्शन, राइट इस साइड होगा, यहां पर फेसिंग है, और 135 डिग्री का टर्न लिया तो 135 ये हो जाएगा, 135 क्या हो जाएगा, ये यहां से देखिएगा 90 ये कवर करेगा, 45 ये कवर करेगा, तो 135 ये हो जाएगा। एंड रीच हिज होम आफ्टर कवरिंग 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर कवर करने के बाद, अब 20 किलोमीटर डिस्टेंस है और वो कहां पहुंच गया, होम, अपने घर पहुंच गया है, ठीक है, अपने घर पहुंच गया है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ हिज होम विथ द रिस्पेक्ट ऑफ हिज ऑफिस। तो ये 20 है, तो स्वाभाविक सी बात है ये 5 किलोमीटर से तो आगे ही जाएगा, तो यहां से ये है ना, यहां से, तो ये डायरेक्शन बन जाएगी। तो ये जो बनेगी आपकी, वो कौन सी डायरेक्शन बनेगी, अगर हम यहां पर बात करने वाले हैं तो ये क्या होता है, वेस्ट, ईस्ट, ये क्या होता है, ईस्ट, और ये क्या होता है, साउथ। तो यहां पर जो बीच की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा बेटा, साउथ ईस्ट। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। देखिए, कुणाल डिसाइडेड ड्राइव फ्रॉम ऑफिस टू हिज होम, ही हेडेड ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में, और कवर कितना, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कवर किया इस डायरेक्शन में चलने के बाद। उसके बाद लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न कहां होगा, ऊपर की ओर, कितना किलोमीटर जाएगा, 5 किलोमीटर, कितना, 5 किलोमीटर। देन ही टर्न्स इन राइट डायरेक्शन एट 135 डिग्री। तो यहां से ये फेसिंग है तो 90 डिग्री ये कवर होगा, 45 ये, तो 135 डायरेक्शन ये हो जाएगा। और कितना किलोमीटर जाता है, अनदर कवरिंग अनदर 25 किलोमीटर, कितना, 20 किलोमीटर, कितना, 20 किलोमीटर। अब यहां से यहां, तो ये डायरेक्शन तो क्रॉस ही कर चुकी होगी 20 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो उस कंडीशन में ये क्या है, ईस्ट, और ये क्या है, साउथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। आंसर समझ में आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट 1 था डायरेक्शन का, जो आपको बताया गया। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, ठीक है, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अ पर्सन ट्रेवल, ठीक है, अ पर्सन ट्रेवलिंग 65 किलोमीटर टूवर्ड्स एक काम करते हैं, डायरेक्शन नहीं है, 65 किलोमीटर गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया है ही टर्न्स फ्रॉम 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड ट्रेवलिंग यात्रा कर रहा है अभी 63 किलोमीटर। क्लियर, 63 किलोमीटर। नाउ ही इज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। देन इन विच डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन होगा, इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड जर्नी। तो उसने किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया था, ठीक है।
अब देखिए हमें ये पता नहीं है किस डायरेक्शन में गया है, हम इसे कहीं भी चला सकते हैं। हमारी जहां पे इच्छा होगी, हमने ईस्ट में चला दिया 65, अब उसके बाद 180 डिग्री से टर्न लेता है तो हमें पता है 180 से अपनी पोजीशन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वापस हो जाएगा। और कितने किलोमीटर गया है? 63 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 63। तो वापस ये हो गया, मतलब 63 इससे 65 से कम होगा तो थोड़ा सा ये होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये यहां पर होगा, ठीक है 63। उसके बाद नाउ ही इज गोइंग टूवर्ड्स बेस्ट डायरेक्शन। अब बेस्ट डायरेक्शन में अगर वो जा रहा है तो ये बेस्ट ही है, बेस्ट डायरेक्शन में वो जा रहा है तो इन बेस्ट डायरेक्शन स्टार्ट चलनी। तो ये कौन सी डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया था? ये किया था ईस्ट डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, अगर हमने अभी तो डायरेक्टली वहां चला दिया था, सपोज करते हम यहां चलाते कि 65 यहां पर गया, डायरेक्शन नहीं पता था, फिर वापस 180 डिग्री यहां पर चला गया, 180 डिग्री यहां पर गया, 180 डिग्री से टर्न लेकर और 63 किलोमीटर गया। अब तो ये, अब उसने कहा कि ये वेस्ट डायरेक्शन है, अगर ये वेस्ट है तो इस डायरेक्शन में गया था ना, और वही पूछ रहा है कि इस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया था, तो इस डायरेक्शन में क्या होता है? ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा उस वक्त? ईस्ट। मतलब ये मैटर नहीं करता है कि आपने कहां चलाया, लास्ट से आप देख सकते हैं जैसे कोई पर्सन है यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, अब उसने कहा कि ये जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। जब ये नॉर्थ है तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि ये साउथ है। मैंने कहा ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ये साउथ है, अगर ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो यहां ईस्ट कहां आ जाएगा? अब यहां, और वेस्ट कहां आ जाएगा? यहां। तो उसने पूछा कि उसने किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया था, तो ये चलना प्रारंभ किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा उस कंडीशन में? बेस्ट। क्या हो जाएगा उस कंडीशन में बेटा? आंसर बेस्ट। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे यहां पर कहा गया कोई व्यक्ति यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, ठीक है, और या इसे थोड़ा सा और घुमा देते हैं, यहां जाने के बाद वो ऐसा गया और ऐसा तिरछा हो गया। अब उसने कहा ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ये साउथ बन गया तो ये क्या बनना चाहिए? नॉर्थ। और ये नॉर्थ बन गया तो उस कंडीशन में ये क्या बनना चाहिए? ईस्ट। और ये ईस्ट बन गया तो ये क्या बनना चाहिए? वेस्ट। और ये जो मिड की डायरेक्शन है, ये मिड की डायरेक्शन, ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। तो ऊपर गया था ना सीधा, तो ऊपर सीधा जाएगा तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? नॉर्थ वेस्ट। तो अगर उस वक्त पूछा जाता है किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया, तो क्या आंसर हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ये क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 2 में लेकर आऊंगा। पार्ट 2 में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, इससे लेवल और हाई बताया जाएगा, ठीक है। आज आपका जो पार्ट 1 था वो आपका थोड़ा सा लेवल बहुत, मतलब थोड़ा सा लेवल इजी ही था, इसमें कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा उसमें क्वेश्चन अपने आप टफ हो जाएंगे और टफ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? यहां तक उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, थैंक यू।